सभी भाइयों को सोहन सिंह आर्य की नमस्ते। राम राम जी। जय श्री कृष्ण। भाइयों, आजकल सावन का महीना चल रहा है। सभी लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। कुछ लोग योगीराज शंकर जी की आराधना के लिए कांवड़ ले लेकर आ रहे हैं। उन भाइयों से मेरा कहना है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। भाइयों, जिस किसी के जीवित माता पिता हैं, अगर उनकी सेवा करेंगे, जो पल उन्हें कांवड़ लाने में प्राप्त होता है, उससे कई गुना फल अपने माँ बाप की सेवा करने में होगा। अगर किसी भाई को कांवड़ ही लानी है तो शांत प्रिय तरीके से लाए। किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग, हू हल्ला या नशे का त्याग करके ही कांवड़ लाए। आजकल कांवड़ लाने का एक ऐसा रिवाज चला है कि लोग पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। एक एक सजावट में कई कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर उन कांवड़ों में क्या होता है, बड़े बड़े ट्रक में शंकर जी और पार्वती जी को नाचते हुए अश्लील गानों पर डांस करते हैं। उन्हें कोई कहता है कि शिव जी भांग का नशा करते थे। ऐसे ऐसे भद्दे गाने शुरू हो जाते हैं जिन्हें देखने में भी और सुनने में भी किसी भले आदमी को शर्म आ जाएगी। इसलिए कांवड़ लाने वाले व्यर्थ का पैसा न बहाएं। इस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाएं और इतनी तड़क भड़क से कांवड़ न लगाएं। मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था, जब बाली की मृत्यु के बाद श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई के साथ किष्किंधा पर्वत पर रह रही थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने उस बरसात का बहुत सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, देखो आजकल बादल कैसे घुमड़ रहे हैं, किस तरह से बारिश कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, देखो पहाड़ से पानी नीचे जाकर नीची जगहों में भर गया है। वही पानी फिर नालों में जा रहा है। नालों से फिर वही पानी नदियों में जाएगा। अब सभी गंदगी को लेकर जब पानी जाता है तो उसमें कुछ विषैले कीटाणु भी चले जाते हैं। कुछ हमारे ऋषि महर्षियों ने 4 महीने नदी का पानी न पीने की सलाह दी है, न स्नान करने की सलाह दी है। जहां तक बहुत से ने ये लिखा है कि नदियों के पानी को छूना भी नहीं चाहिए, क्यों? नदी को उन्होंने रजस्वला की संज्ञा दी है। जिस प्रकार कोई रजस्वला स्त्री होती है, उसे छूने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार नदी भी 4 महीने रजस्वला जैसी रहती है। पर हमारे कुछ इसी सावन के महीने में बाहर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। जबकि तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उन्हें पहले जहां जा रहे हैं वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां का वातावरण और पर्यावरण को समझकर ही यात्रा करनी चाहिए। आजकल सावन के महीने में अमरनाथ यात्रा चालू हो गई है, जो एक भीषण परिस्थिति में की जाती है। वहां पर किसी वृद्ध या बूढ़े को ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन बहुत कम है। वहां पर पहले सड़क द्वारा जाया जाता था, कच्चे रास्तों से जाया जाता था। फिर इस समय गडकरी जी ने वहां पर सड़क बनवा दी है।
वहां पर लोग जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि वहां एक गुफा के अंदर ऊपर पर्वत से पानी बूंद बूंद कर गिरता है। वही बूंद बूंद कर गिरने वाला पानी एक लिंग की आकृति में हो जाता है। पहले बहुत कम लोग उस स्थान पर जाते थे, अब लोगों के टोल जाने लगे हैं। पहले 1 महीने तक शिवलिंग बर्फ का रहता था। अब अत्यधिक मात्रा में लोग जाने से वहां पर मौसम गर्म हो जाता है और समय से पहले ही शिवलिंग जो बर्फ का होता है पिघल जाता है और कुछ दिन बाद बिल्कुल शिवलिंग का नामो निशान नहीं रहता है। पहले नंबर तो हमें ऐसे बरसात के मौसम में कहीं नहीं जाना चाहिए कि ज्यादातर पहाड़ है, कहीं से बरसात या पानी बादल फट जाता है तो बहुत लोग पानी में बह जाते हैं। अनेकों बार वहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। दूसरे वहां आतंकवादियों का कुछ लोग यात्री निशाना बन जाते हैं, मगर लोग वहां फिर भी जाते हैं। दूसरे नंबर लोग बरसात में वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं पर नदी है, नाले हैं, उफान पर चल रहे हैं। कभी कभी लोग पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, फिर वहां से ऐसा भूकंप होता है कि सभी कुछ नष्ट हो जाता है और आदमियों को पता भी नहीं चलता है। अब मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने वाली है, वो भी बरसात के महीने में होती है। पहले भारत से जाने वाले नेपाल के रास्ते जाते थे और चीन उनसे टैक्स लेता था। किसी जमाने में मानसरोवर झील भारतवर्ष के अंदर आती थी। फिर 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके हमारी मानसरोवर झील को अपने चीन में ले लिया। अब यहाँ से जाने वाले यात्रियों को वीजा लेना पड़ता है और घूम कर जाना पड़ता है। अब सुना है कि वहां भी करी जी ने सड़क द्वारा रास्ता जोड़ दिया है। भाइयों, हमारे कहने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर हम जहां जा रहे हैं, जिस तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वहां की हर भौगोलिक स्थिति, मौसम और सभी को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ यात्राएं गर्मी में भी की जा सकती हैं, कुछ यात्राएं जाड़े में भी की जा सकती हैं, मगर लोग उस समय कम जाते हैं। जैसे ही बरसात शुरू होती है, लोगों का बाहर जाना शुरू हो जाता है। अभी एक वीडियो राजस्थान की दिखाई दे रही है, जहां खाटू श्याम का कुछ लोग गए हुए थे। जैसे ही वर्षा शुरू हुई तो उन्होंने कुछ दुकानदारों के यहाँ घुसकर वर्षा से बचना चाहा, तो उन दुकानदारों ने तीर्थ यात्रियों पर हमला कर दिया। अरे भाई, तीर्थ यात्रा जाओ, मगर गर्मी में या जाड़े में भी तो जाया जा सकता है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि तीर्थ यात्रा पर जाएं, मगर वहां का मौसम और सभी को मानकर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हमारे वैदिक ऋषियों ने माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया है। जितनी हो सके माँ बाप की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, तो उनको घर बैठे भी पुण्य मिल सकता है। और कुछ ऋषियों ने कहा है कि बरसात के दिनों में किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। अपने घर में ही स्वाध्याय करो, प्राणायाम करो, ईश्वर आराधना करो, यज्ञ करो, हवन करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, तो वही फल तुम्हें अपने घर पर भी प्राप्त हो सकता है। मगर ज्यादातर लोग तीर्थ यात्रा कम और पिकनिक मनाने जाते हैं।